गाइस देखिए, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो और हमने देख लिया है जैसे कि एग्ज़ाम की डेट दे चुके हैं 30th ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो अब सिंस एग्ज़ाम आ चुका है तो हमारे पास लगभग 90 दिन है ना। और इन 90 दिनों में कैसे तैयारी करनी है, देखिए 10 दिन तो आप ऐसे निकाल दीजिए कि हाँ कभी कोई बीमार हो गया, फीवर हो गया, किसी को घूमने जाना है, थोड़ा सा रेस्ट लेना है 1-2 दिन का। ठीक है, तो बीच में वो दिन हो गया, तो निकाल करके बचे जो आपके पास 80 डेज़। तो मैंने 80 डेज़ का प्लान बनाया है, इसे आप देखिएगा। सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी बुक्स पढ़नी है। ठीक है, देखिए आपके पास सिंस 80 डेज़ हैं तो लगा कर चलिए कि 40 दिन जो हैं आप ऐसा कर सकते हैं कि पढ़ाई करें और 40 दिन आप बची हुई रिवीजन करें अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अगर आपने बिगनर नहीं हैं, आप पहले से ही इस प्रोसेस में हैं लर्निंग पे, तो आप क्या कर सकते हैं 60 डेज़ का ले सकते हैं। ठीक है, 60 डेज़ आप तैयारी कर सकते हैं, फिर आप 20 डेज़ की रिवीजन ले सकते हैं या 20 डेज़ लगातार मॉक्स दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है। और अगर आपकी कोई और स्ट्रैटेजी है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो आपको बताऊँगी वो मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी, तो उसी तरह से आप भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए जो बुक लिस्ट है वो मेरी ये रही है। ठीक है, ये भी यही कॉमन होती है बेसिकली, तो यही आपने फॉलो करनी है पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत जो है इसमें एंड में मैं एमसीक्यूज़ वगैरह भी दिए होते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं पढ़ने के बाद। ठीक है, देन स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम जो है ये सब आपकी हिस्ट्री के लिए आ गई। ठीक है, ये आपकी हिस्ट्री के लिए आ गई हैं। और जो एंशिएंट और मिडाइवल और जो हमारी कल्चर और जो हमारी मॉडर्न होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि पॉलिटी से लगभग जो है मैंने जहाँ तक एनालाइज़ किया 10 से 12 क्वेश्चन हर साल रहते हैं, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करिएगा। और जो मॉडर्न हिस्ट्री से है मैक्सिमम रहते हैं अमंग हिस्ट्री एंड फॉलोड बाय एंशिएंट एंड मिडाइवल। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि तैयारी आपको उसी तरीके से करनी है। प्लस अभी क्या करना है, जो आपकी हिस्ट्री वगैरह की है उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं 30 to 35 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके हिस्ट्री से। ठीक है, तो आपको उसी तरह से मैक्सिमम पोर्शन इसमें से तैयार करना है। देन आपकी जोग्राफी आप एनसीईआरटीज़ करेंगे, दैट वुड बी इनफ। ठीक है, तो जोग्राफी के लिए आप एनसीईआरटीज़ करें। और अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो भी पढ़ें, अगर आपने पढ़ी हैं तो भी एक बार क्विक रिवीजन ले सकते हैं आप। इसको भी 12 क्वेश्चन लगा के चलिए, ऐसा मेरा मानना है, मैंने जितना एनालाइज़ किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि परफेक्ट मैंने आपको एग्जैक्ट डेटा दे रही हूँ कि इतने ही क्वेश्चंस आए थे और इतने ही आगे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट रफ स्केच है। देन आपको क्राउन बिहार, देखिए बिहार के लिए, बिहार जी के लिए आप क्राउन बिहार की एक बुक आती है वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हर चैप्टर के एंड में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आपने करने ही करने हैं ताकि आपको अच्छे से एनालाइज हो सके कि आपने क्या पढ़ा है और क्या उसका फ़ायदा हुआ है। दिस इज़ अ ग्रेट पोर्शन माना जाता है। 20 से 25 क्वेश्चन लगभग, या आपके 30 भी हो सकते हैं। ठीक है, देन साइंस अगेन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सब्जेक्ट साइंस में आपको बहुत डीप में नहीं जाना है। 11th-12th की इस बुक्स नहीं पढ़नी है साइंस की, आपको 6 से लेकर के 10th तक की पढ़ लें, दैट वुड बी इनफ। और जो उनमें पूरा चैप्टर है उसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, बहुत अच्छा से दिया हुआ एक्सप्लेनेशंस, बहुत ईजी हैं। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। साइंस में आपको जो है लगभग 30 क्वेश्चन लगा के चलिए। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 28 to 32 ऐसे भी आ सकते हैं, 35 भी आ सकते हैं। देखिए अभी हम साइंस का कर रहे थे। ठीक है, साइंस में आपको मैंने बता दिया है एनसीईआरटीज़ वगैरह करनी है। देन आपका करंट अफेयर, करंट अफेयर इज मेजर पोर्शन अगेन, दिस एंड देन हिस्ट्री ऑफ कोर्स। करंट अफेयर्स आपको एनी वन बुक, जैसे कि आपकी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में करंट अफेयर्स को लेकर के। ठीक है, जिसमें 1 लाइनर क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें पूरा सार सा टाइप दिया होता है ना, पूरा ईयरली सार दिया होता है लगभग। उस तरह की कोई भी मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। अरिहंत की है, देन क्राउन वगैरह, दिस स्पीडी वगैरह है। ठीक है, काफ़ी सारी मैगजीन्स हैं, वो आप में से उसमें कोई भी उठा करके पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर साथ में पढ़ते हैं तो वेरी नाइस। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं बचा है कि ऑफ कोर्स, तो आप ये बुक्स पढ़ सकते हैं ताकि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अप्रैल से देखिए, अप्रैल 21 से लेकर के आप अप्रैल 22 तक के करंट अफेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। देन आपका है कि करंट अफेयर्स के टॉपिक मैंने लिख दिया है ना। देन एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड मॉक्स, ठीक है, मॉक्स ज़रूर दीजिए। ठीक है, तो अभी क्या है, ये तो मैंने आपको बुक्स बता दी हैं। ठीक है, प्लस अब आपको मैं बताती हूँ कैसे 90 डेज़ 80 डेज़ का प्लान रखना है। ठीक है, वो आपको ध्यान देना है।